हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक फिक्स वीडियो लेके आया हूँ। मतलब सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेन प्रॉब्लम जो आपको आ रही होगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली आपका ईएससी इस कैलिब्रेट नहीं हो रहे होंगे। मतलब आप कैलिब्रेट करोगे तब भी आपका ईएससी बस बीप करता जाएगा। एक 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 इक्वल टाइम इंटरवल पे बीप 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 करता जाएगा। नॉन हिंदी स्पीकर्स है, दे कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन एंड फॉलो अकॉर्डिंगली एज आई एम डूइंग इन द वीडियो। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वेन एवर आई एम, जब भी मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपना पावर कर रहा हूँ ड्रोन को, तो मेरा जो ईएससी है वो सिंपली ऐसे बीप करते जा रहा है। आपको सुनाई दे रहा होगा। और मैं जब भी अपना बीटा फ्लाइट से कैलिब्रेट करना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं मेरे रिमोट से ट्रांसमीटर से कैलिब्रेट करना चाह रहा हूँ, तो कैलिब्रेट हो नहीं रहा है एंड सिंपली सेम बीप कंटिन्यूस कंटिन्यूस होते जा रहा है। तो इसका एक फिक्स लेके आया हूँ मैं एक्चुअली। तो एक और बात कि मैं इस पे के फ्लाइट कंट्रोलर का कुछ फिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ F4 फ्लाइट कंट्रोलर है मेरा एकॉन का। तो इसका फिक्स मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो अभी मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको कैलिब्रेट कर पाएंगे एसी को। तो वेट। तो अभी आप आपके बैटरी को अनप्लग कर दीजिए। ठीक है, आप बैटरी को अनप्लग कर देना और आपका जो क्या बोलते हैं, डेटा केबल है आपके फ्लाइट कंट्रोलर से अटैच कर दो। ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये मैंने 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 मेरा लैपटॉप फ्लाइट कंट्रोलर से अटैच कर दिया। तो अब आपको मैं बीटा फ्लाइट में दिखाता हूँ क्या करना होगा आपको। ओके, तो आप आपके फ्लाइट कंट्रोलर को बीटा फ्लाइट से कनेक्ट करने के लिए राइट साइड टॉप बटन में टॉप में जाएंगे और कनेक्ट दबा देंगे। तो आपका ड्रोन कनेक्ट हो गया। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरा भी ड्रोन में हिला रहा हूँ तो ये भी मूव कर रहा है। देख रहे हो। तो इसको रख देते हैं। और तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि जो हम जिस ईएससी पे ये बेसिक प्रॉब्लम आता है हमेशा, वो बेसिकली चीप ईएससीज होते हैं जो कि इंडिया में बहुत चलते हैं। तो जो को भी होता है जो बेसिक बिल्ड करता है वो ज़्यादा पैसे डालता नहीं है इसमें ड्रोन बनाने में। और जो सबसे चीप क्वालिटी चीज़ें मिलती है वही ख़रीदता है, जैसे कि मोटर हो गया और ईएससी हो गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि मोटर तो ठीक है, लेकिन जो ईएससी होता है वो पुराना स्पेसिफिकेशन का ईएससी होता है। तो उसके कारण ही मेन प्रॉब्लम होता है कि वो कैलिब्रेट नहीं होता। तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाना, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हो अभी मेरा डी शॉट 600 है। तो मेरे पास 4-in-1 ईएससी था पहले। तो मैं उस पर यूज़ करता था डी शॉट 600, जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक, मतलब जो मतलब नए नए जो एसी होते हैं वो सब डी शॉट 600 सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप जब डी शॉट 600 डालते हो तो ये वर्क नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, PWM को सिलेक्ट करके सेव रिबूट कर दो। तो इससे क्या होगा कि जो PWM माने बहुत पुराना है ये, मतलब ESC का पुराना कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप कनेक्ट कर लो। ठीक है। और इसमें आपको मैं कैलिब्रेट करना दिखाता हूँ कि मोटर्स में जाओ और आई अंडरस्टैंड द प्रोपेलर्स आर रिमूव। हाँ, एक बात ध्यान रखो कि हमेशा प्रोपेलर उतार दो, नहीं तो तुम्हारा सिस्टम से प्रोपेलर प्रोपेलर सिस्टम ने उड़ा दिया, कुछ ऐसा हो जाएगा, सीन अलग हो जाएगा। तो हमेशा प्रोपेलर उतार देना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे और क्या करना कि जो ये मास्टर की है इसको पूरा ऊपर कर दो। ठीक है, तो ये फुल पे है। सारे सारे जो हमारे मोटर है वो फुल पे कर देंगे हम मास्टर को ऊपर करके। और क्या करेंगे कि अ, हमारा जो ड्रोन है उसकी बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है।
तो आप इसका बीप सुन लेना। जब जैसे ही मैं मोटर कनेक्ट करता हूँ तो इसकी बीप का एक तरीका होगा, वो आप सुन लेना कि मोटर बोलेगा, एसी बोलेगा कि हाँ मेरे को समझ आ गया है मैक्सिमम कितना है थ्रोटल। और हमको बेसिकली यही फीडबैक देना है इसको एसी को कि मैक्सिमम थ्रोटल कितना है और मिनिमम थ्रोटल कितना है। ठीक है, तो हम पावर कनेक्ट कर लेंगे। बीप सुन लो आप। कर लिया, देखा आपने, सुन लिया कि अब ईएससी रेडी है, ईएससी ने रिकॉर्ड कर लिया मैक्सिमम कैलिब्रेशन कितना है। ठीक है, अब हम इसको मास्टर को पूरा नीचे कर देंगे। ईएससी में सेव हो गया है मैक्सिमम और मिनिमम थ्रोटल। ठीक है, तो ईएससी मतलब अब कैलिब्रेट हो गया है। तो अब आप क्या करना कि इसको ऑफ कर दो और आपका बैटरी निकाल लो। ठीक है, बैटरी निकाल लो और फिर से प्लग करो, फिर से प्लग करो बैटरी को। तो अब देखो कि आपका जो ईएससी अब बीप नहीं करेगा, तो मतलब इसका मतलब कि ईएससी को समझ आ गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम थ्रोटल कितना है। तो अब आप अगर मास्टर स्विच को करते हो ऑन और स्लाइडर को ऊपर नीचे करोगे तो हमारा मोटर वर्क करने लगेगा। तो बेसिकली सिंपल आइडिया है। लेकिन हम पुराने अभी मोस्टली जो नए वीडियोस आते हैं उसमें बेसिकली जो डी शॉट 600 होते हैं, वन शॉट हो गया, वो सब यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम यूज़ भी कर रहे हैं पुराने ईएससी, तो हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि PWM यूज़ करें। ठीक है, तो आप हमेशा इसको PWM कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करें अगर आप FPP ड्रोन बना रहे हैं। तो हाँ, बेसिकली वही है, अपना आइडिया तो यही है कि PWM यूज़ करो अगर पुराना ही ऐसी यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, और अगर आपको और कोई ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको फिक्स बताने का ट्राई करूँगा। ठीक है कि ठीक है, अगर आपको बिल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताना, मैं वो भी बना के देता हूँ आपको। FPP ड्रोन का बिल्ड वीडियो चाहिए तो बेसिकली बहुत सिंपल है। तो है ना, तो आपको मैं पूरा ये बीटा फ्लाइट में जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं सब बता दूंगा। और PID ट्यूनिंग भी होता है कुछ कुछ, जैसे कि आप अगर आप ऐसे पुरानी एसीज यूज़ कर रहे हो एक FPV बिल्ड के लिए, तो आपको फॉर श्योर आपको PID ट्यूनिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वर्क नहीं होने वाला। बेसिकली वो ये होगा कि वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे, शायद कुछ प्रॉब्लम तो आने वाली है, तो उसके लिए आपको PID ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप 4-in-1 एसी यूज़ कर रहे हो और फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप पुरानी एसी यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, ओके, हैव अ गुड डे।